नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे जेनेरिक मेडिसिन के बारे में। इस विषय पर आपको ना तो कोई क्लैरिफाइंग वीडियो कहीं पे देखने को मिलेगी, ना कोई अच्छे से आपको समझा पाएगा कि असल में जेनेरिक दवाइयाँ होती क्या है। जेनेरिक दवाइयाँ जिसे लेकर लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम या हम बोल सकते हैं मिथ होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सस्ती दवा असरदार नहीं होती और कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि जेनेरिक दवाएं नकली ही होती हैं। आज इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई साइंटिफिक और लॉजिक के साथ आपको समझाएंगे कि असल में जेनेरिक दवाइयाँ होती क्या है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद और थोड़ा सा ध्यान से सुनने के बाद मैं दावा करता हूँ कि आप अपने हजारों रुपए दवा खर्च से बचा पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको समझाते हैं कि जेनेरिक दवाइयाँ होती क्या है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जो मार्केट में जेनेरिक दवाइयों को लेकर मिथ फैलाए गए हैं वो क्या क्या है। मिथ नंबर 1, जेनेरिक दवाएं असरदार नहीं होती। मिथ नंबर 2, जेनेरिक दवाएं नकली होती हैं। मिथ नंबर 3, सिर्फ गरीब लोगों के लिए ही जेनेरिक दवाइयां बनाई गई हैं। और मिथ नंबर 4, ब्रांडेड और पेटेंट ज़्यादा सेफ होती हैं मेडिसिन एज कम्पेयर टू जेनेरिक मेडिसिन। और चौथा मिथ कि डॉक्टर क्यों ज़्यादातर पेटेंट दवाइयाँ और मेडिकेटेड दवाइयाँ ही प्रिस्क्राइब करते हैं, क्यों डॉक्टर्स जेनेरिक दवाइयाँ प्रिस्क्राइब नहीं करते। तो जेनेरिक दवा के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पेटेंट दवाइयाँ क्या होती हैं। इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या वह चीज़ है जो जेनेरिक दवा को पेटेंट से अलग बनाता है। कौन से वह पैरामीटर्स हैं जो पेटेंट और जेनेरिक दवा को अलग बनाते हैं, और क्या वह पैरामीटर्स इतने ज़रूरी होते हैं जिससे कि उनकी कीमतों में 10 से 20 गुना का अंतर होता है। तो पेटेंट दवाइयाँ और ब्रांडेड दवाइयाँ, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, पेटेंट का मतलब होता है अधिकार। एक कंपनी का अपने प्रोडक्ट के ऊपर अधिकार, उसको बोलते हैं हम पेटेंट, जो कंपनी द्वारा तैयार की जाती हैं। तो पेटेंट दवाई या ब्रांडेड दवाइयाँ वो दवाइयाँ होती हैं जो एक कंपनी द्वारा तैयार की जाती हैं, जिसका फॉर्मूला वेल रिसर्च होता है और मार्केट में ब्रांड नाम से मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर क्रोसिन 650, उसके अंदर जो सॉल्ट है वो पैरासीटामोल होता है, बट उसका ब्रांड नेम जो है वो है क्रोसिन 650। ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयाँ अच्छी पैकेजिंग और हर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध होती हैं। अब इसको और अच्छे और सरल भाषा में उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए 100 कंपनियों ने एक साथ एक प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च की जो कि फ़ायदेमंद होगा कैंसर के लिए। उस रिसर्च में कंपनियों के द्वारा टाइम और पैसा दोनों लगाया जाता है। अब टाइम और पैसा दोनों लगाने के बाद भी 100 में से सिर्फ 10 कंपनियां ही ऐसी होती हैं जिनके सैंपल्स लोगों पर ट्रायल के लिए सेलेक्ट होते हैं। उनमें से भी 2 या 3 के पास हो पाते हैं। जो सैंपल्स होते हैं वो सिर्फ 2 या 3 कंपनियों के ही पास हो पाते हैं ह्यूमन ट्रायल के बाद। ये ह्यूमन ट्रायल जो किया जाता है वो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जाता है। उसके अंडर में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में ही ये सारा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अब जो इस रिसर्च में पास हो जाते हैं उन्हीं कंपनियों को लाइसेंस मिलता है। अपना जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, अपना ड्रग बनाया है, उसको बेचने का सिर्फ उन्हीं कंपनियों को लाइसेंस मिलता है जो उसमें पास हो पाती हैं। अब जो उस कंपनी ने कैंसर की दवा बनाई है उसको बेचने के लिए उसको पेटेंट लाइसेंस मिल चुका है। अब वो लाइसेंस मिलता है 20 सालों के लिए। अब अगले 20 साल तक वो कंपनी, एक पर्टिकुलर कंपनी जिसने कैंसर की दवा बनाई है, वो उस दवा को मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसकी मार्केटिंग करती है, उसकी बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करती है और उसे बेचती है। तो 20 सालों के लिए वो प्रोडक्ट अब उसके अलावा कोई भी नहीं बना सकता, ना उसका सॉल्ट, ना कोई प्रोडक्ट, उसका कोई नहीं। उसका पेटेंट हो गया कंपनी के पास कि हम ही इस प्रोडक्ट को बना या बेच पाएंगे या फिर मार्केटिंग कर पाएंगे। 20 साल बाद जब उस कंपनी का पेटेंट खत्म हो जाता है उस प्रोडक्ट पे से, कैंसर जैसे कि वो कैंसर की दवा बनाई, उस पे से उस कंपनी का जो हक है, कानूनी हक है, वो 20 साल के लिए होता है। अब 20 साल बाद कंपनी अपनी सारी रिसर्च को पब्लिक करती है, उसे करना पड़ता है पब्लिक। यही FDA के रूल्स एंड रेगुलेशन है। जो उन्होंने पूरी रिसर्च की है 5 साल 10 साल और ह्यूमन ट्रायल किया है, वो सारा का सारा रिसर्च उन्हें पब्लिक करना पड़ता है। और पेटेंट भी खत्म हो जाता है 20 साल के बाद। उन 20 सालों के अंदर कंपनी बहुत सारा पैसा लगाती है रिसर्च के ऊपर,
एडवर्टाइजमेंट भी, पैकेजिंग सब काम करती है, स्टोरेज, इन सब पर कंपनियों का बहुत सारा पैसा खर्च होता है। इसीलिए जो पेटेंट दवाइयाँ या फिर ब्रांडेड दवाइयाँ हैं वो महंगी हो जाती हैं। अब यहाँ पर सामने आते हैं फार्मासिस्ट, मिनिमम बैचलर डिग्री होल्डर। जो रिसर्च बड़ी बड़ी कंपनियों ने पहले से करी हुई थी उस कैंसर ड्रग के ऊपर, वो क्या काम करते हैं, वो उस रिसर्च को उठाते हैं और अपने प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके पास उस रिसर्च की संपूर्ण जानकारी होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो फार्मासिस्ट उन्हीं रिसर्च को यूज़ करके एक मेडिसिन बनाता है जिसे हम बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन। अब जेनरिक मेडिसिन आप लोग समझिए, जो ट्रायल हो चुकी है ह्यूमन के ऊपर। अब तक तो आपको समझ आ ही गया होगा कि जेनरिक दवाएं सस्ती क्यों होती हैं, क्योंकि उनमें कोई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं होता, ना ही कोई एमआर की फीस इंक्लूड होती है। एमआर हम बोलते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि लोग डॉक्टर्स के पास जाकर के मेडिसिन के बारे में नॉलेज देता है। आप हमारी मेडिसिन है, ये इस ब्रांड की है, ये मैं इस कंपनी से आया हूँ, ये ब्रांडेड मेडिसिन है, इसके ऊपर रिसर्च हुई है, आप इसी को ही लोगों को प्रिस्क्राइब कीजिए। और ना ही कोई ब्रांड प्रमोशन होता है, ना ही कोई फैंसी पैकेजिंग होती है। बट हाँ, दवा जो सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो पेटेंट दवाइयों के अंदर होता है, वो ही एक्टिव इंग्रेडिएंट जेनरिक दवाइयों के अंदर होता है, बस खर्च कम होता है। अब खर्च कम है तो इसका मतलब यह नहीं कि जेनरिक दवाएं असरदार नहीं होती। जो सेफ्टी क्वालिटी टेस्ट ब्रांडेड और पेटेंट दवाइयों के लिए फॉलो किए जाते हैं, वही सेम क्वालिटी टेस्ट जेनरिक मेडिसिन पर भी किए जाते हैं। इनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जेनरिक मेडिसिन के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इतने हाई होते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो जेनरिक दवाई है वो पेटेंट दवाई के मुकाबले अगर 5 मिनट भी लेट डिजॉल्व होती है बॉडी के अंदर, तो जिस कंपनी ने या जिस फार्मासिस्ट ने वो दवाई बनाई है उसके ऊपर 2.5 लाख तक का जुर्माना और जेल भी हो सकती है, और उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। तो दवाओं की सेफ्टी उनके प्राइस से नहीं, उनके मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड से तय होती है। अगर दवाओं पर IP, BP, USP स्टैंडर्ड लिखा है तो वह दवा क्वालिटी टेस्टेड है। अब यहाँ पर मन में एक सवाल आता है कि कई डॉक्टर्स जो हैं वो ब्रांडेड मेडिसिन को ही क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, क्यों उसको ही लेने की सलाह देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके ऊपर कंपनीज का प्रेशर होता है, मार्केट प्रेशर होता है, कंपनियां उनको इन्फ्लुएंस करती हैं ऐसा करने के लिए। जबकि ऐसा ना करने के लिए हमारी सरकार ने डॉक्टर्स को सलाह दी है कि वो अपने प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जेनरिक नेम से ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। तभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए जैसे कि एम्स हो गया, वहाँ के डॉक्टर ब्रांड नेम से नहीं जेनरिक नेम से ही अपनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और लोगों को सलाह देते हैं जेनरिक मेडिसिन लेने की। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको जेनरिक दवाओं का मिथ जो है वो क्लियर हो चुका होगा, और ये भी पता चल चुका होगा कि जो कंपनियों ने मिथ फैला रखा है, जो लोगों के अंदर ये गलत धारणाएं फैला रखी हैं कि जेनरिक दवाइयाँ नकली दवाइयाँ होती हैं, ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा। और मैं आपसे एक पर्सनल चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि आप चाहे कोई भी पेटेंट दवाई ले रहे हों, उसे कुछ दिन के लिए होल्ड करके आप एक कोर्स जो है वो जेनरिक दवाई का करके देखें। अगर आपको ऊपर वो सूट कर जाता है तो आप जेनरिक दवा में स्विच कर जाएं, क्योंकि इससे आपका जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा बच जाएगा। सही जानकारी से आप सही इलाज कराएं और अपने पैसे भी बचाएं। अगर आप इस वीडियो के रिगार्डिंग या जेनरिक दवाओं के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट करें, क्योंकि सही दवा की जानकारी हर मरीज का हक है। धन्यवाद।